जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ रसखान जी के द्वारा प्रस्तुत प्रेम एंड श्री राधिका प्रेम वर्णनंद। ये जो था हमारा कविता, इसका लेके आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सारे किताब से, जो भी हमारे किताब में दिए हुए हैं बुक में, वही सारे क्वेश्चन यहाँ हैं, क्योंकि जो बुक में है वही एग्जाम में आता है। इसीलिए हम सब्जेक्टिव ये जो क्वेश्चन कर लेंगे, जो हम यहाँ बुक वाला कर लेंगे तो हमको एग्जाम में भी यहीं से नहीं पूछेगा और कहीं से पूछेगा, तो हमें बुक वाला करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए हम चलते हैं करने आप क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके अपना सभी बुक का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। चलो, हुआ ना डिफरेंट। देखिए, सबसे पहले अपना रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ये जो रसखान जी ने सवैया लिखा है, इसका भाव बताइए, लेकिन अपने शब्दों में। आपको क्या लगता है, किताब वाला नहीं, अपन मन से बताइए। तो ऐसे तो आप मन से अपना लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपना मन से नहीं लिख सकते हैं तो आइए हम बताते हैं, हम अपना मन से लिखा हुआ। रसखान रचित सवैये में ब्रज की भूमि के प्रति हार्दिक प्रेम प्रकट होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेम प्रकट होता है। कहते हार्दिक स्वागत है आपका, एकदम दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत है, दिल से। वैसे ही दिल से प्रेम निकलता है ब्रज की भूमि के लिए रसखान जी के द्वारा। सवैये में उन्होंने कहा कि ब्रज की भूमि की एक एक वस्तु, मतलब ब्रज है ना, ब्रज भूमि, वहाँ की एक एक वस्तु, जैसे वस्तु स्थान, सरोवर, कटीली झाड़ियाँ, कंटा वाला झाड़ी, वहाँ के तालाब, वहाँ के सभी स्थान, वहाँ के सभी वस्तुएं एकदम सुखदायक प्रतीत होती है, एकदम सुख दे वाला। सब वस्तु सुख दे रहा है। वहाँ का जो कांटा वाला झाड़ी है ना, वह भी सुख दे रहा है। और सुनिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण जी अवतरित हुए हैं। क्योंकि ब्रज की भूमि में श्री ब्रह्म के अवतार कृष्ण जी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, इसीलिए वहाँ की सभी वस्तुएं सुखदायक लगती है। यहाँ तक कि कांटा वाला झाड़ियों सुखदायक लग रहा है ना। चलिए, ऐसे ही अपना दूसरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। कहते हैं कि रसखान ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है। माली मालिन तो कह दिया, लेकिन क्यों कहा और किन्हें कहा, आइए हम बताते हैं आपको। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कृष्ण जी और राधा को माली मालिन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कवि राधा क्योंकि कवि कहते हैं राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को, जैसे राधा कृष्ण का प्रेममय युगल है ना जोड़ा, वैसे ही प्रेम भरे नेत्र से देखा है। जहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, वो अपने प्रेम है ना उनका, उनको वाटिका मानते हैं, बगीचा मानते हैं। और वो दोनों प्रेम क्या बोलते हैं, प्रेम रूपी बगीचा के माली मालिन हैं, जो अपने प्रेम को सींचते हैं, है ना। प्रेम को माने वाटिका, मतलब बगीचा होता है। प्रेम को माने वाटिका। और और वो जो प्रेम में युगल है ना उनका, कृष्ण जी और राधा जी का, वो अपने आप को कहते हैं कि हम माली मालिन हैं। मतलब कि राधा जी और कृष्ण जी हैं माली मालिन, एम से माली, एम से मालिन, ठीक है, माली मालिन। यहाँ प्रेम के वाटिका को, मतलब प्रेम के बगीचा को, उस प्रेम में वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। प्रेम, देखिए क्वेश्चन था हमारा कि माली मालिन किन्हें कहा गया है, तो हम बढ़िया से लिख देंगे कि कवि ने माली मालिन कृष्ण तथा राधा को बताया है। और क्या बोलते हैं, क्यों बताया है? क्योंकि जैसे उन दोनों का, कृष्ण जी का और राधा जी का जोड़ा है, प्रेम में युगल है, ऐसे ही प्रेम रूपी बगीचा में जैसे माली मालिन रहते हैं ना, पूरा देखभाल करते हैं बगीचा के, ऐसे ही अपना प्रेम का देखभाल करते हैं कृष्ण जी और राधा जी, इसीलिए इन्हें माली मालिन कहा गया है। पंखा चालू कर दीजिए ना, पंखा चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आ गया है बढ़िया वाला माइक, तब पंखा चलेगा, कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आज तक इनको पता नहीं लगा है कि पंखा वाला लाइट कौन सा है और इधर ट्यूब लाइट का कौन सा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। माली मालिन कहा गया कृष्ण जी और राधा जी को, और काहे कहा गया? काहे कि माली मालिन जैसे अपने बगीचा की देखभाल करते हैं, वैसे कृष्ण जी और राधा जी अपने प्रेम रूपी बगीचा की देखभाल करते हैं, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। मतलब जो काव्य लिखा हुआ है ना, द्वितीय मतलब दूसरा, उसका सौंदर्य स्पष्ट करें, उसमें का चीज मिलाया हुआ है, तो आइए बताते हैं। प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। जैसन भाव निकला वैसन भाषा का प्रयोग किए, भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग किए। अत्यंत मार्मिक, संपूर्ण छंद में, मतलब पूरे छंद में ब्रज की भाषा की सरलता, सहजता, मतलब आसानी से पढ़े जाने वाले, उसको गा के पढ़े जाने वाले, सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। जैसे हम लोग कोई कहानी कहते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन याद नहीं होगा जल्दी, है ना। पढ़िएगा, अगर आप पढ़िएगा तो पढ़ने वाला चीज़ याद जल्दी नहीं होगा, लेकिन ट्रैक्टर में वो गाना बजे सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा तुरंत ही। वही बात है, वो इतना बढ़िया से लिखा हुआ रहता है ना कि यादें हो जाता है धुन में, एकदम सरलता से, सहजता से।
कि बढ़िया से याद हो जाए। लास्ट अक्षर जाके अगर राम पर निकल रहा है तो उसका अगला अक्षर काम पर निकलेगा। एकदम क्या बोलते हैं, मिलता जुलता रहेगा गाना, है कि नहीं, एकदम याद आ जाएगा तुरंत। वही बात रहता है याद होने का। ऐसे एकदम सरलता लिखा रहता है, सहजता। वैसे ही ब्रज में क्या बोलते हैं, ये जो संपूर्ण छंद लिखा हुआ है इनका, ये भी बहुत सरलता से एकदम सहजता से लिखा हुआ है कि एकदम याद हो जाए अगर आप गा के पढ़िए तो। ऐसे लिखा हुआ है। देखिए कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप का भी मेल है इसमें। इसमें तद्भव और तत्सम का समास का मेल भी है। जैसे कोई अक्षर मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है उसमें, जैसे कुछ लिखना चाहे वो नहीं मिल रहा है तो उसका समास निकाल के लिख दिए, किसी में तद्भव लगा दिए, तत्सम लगा दिए, यही निकलता है। इसका यही सौंदर्य है। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद करके वहाँ परीक्षा में आएगा तो लिख भी सकते हैं, एकदम सिंपल है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन अपना है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कहते हैं कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कृष्ण जी चोर थे, कवि के कहे के का मन था, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए प्रेम से अगर कोई भाई बहन है आपको गधा कह दिए, बौराहा कह दिए, पागल कह दिए, तो आपको का मन है, वो सच्चे में पागल है क्या, पैसे प्रेम से कह दिए। तो वही यहाँ पूछते हैं कि कृष्ण जी के चोर क्यों कहे रसखान, उनका का मन था, उनके मन में क्या चल रहा था कि चोर कह दिए। तो बताइए, बताते हैं आपको। देखिए इधर, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में, कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम में रसखान ने मनमुग्ध हो गए, वो मनमुग्ध हो गए और उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः युगल में रम जाता है। मतलब उन दोनों को देखकर उनके प्रेम में मनमुग्ध हो गए, उनका मन अपना नहीं रहा, एकदम निशा में चल गए उन्हीं दोनों के देख के, और उनका मन उनका नहीं रहा। उनका मनमोहक छवि देख के, उन लोगों को देख के, मतलब ऐसे तो रियल में देखे नहीं, उनके बारे में पढ़ के, उनका दिमाग में इमेजिन करके छवि देख के, और पूरा मन पूर्णतः उनके युगल में, उनके जोड़े में रम जाता है, पूरा घुल मिल जाता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि, देखिए यहाँ मन रूपी मणि, मन रूपी मणि, जैसे मन रहता है ना जी सबसे चंचल, हमनी के मणि है, नाग के नाग मणि, हमनी के मन रूपी मणि। तो वही मन रूपी मणि को कृष्ण जी ने चुरा लिया, मतलब कि रसखान जी के मन को कृष्ण जी ने चुरा लिया। ई बात से वो उनको चोर कहते हैं। ऐसे कोई सामान रुपया पैसा नहीं चुराए थे जो चोर कहते हैं। चलिए कहते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, सवैये में कवि कैसे आकांक्षा प्रकट करते हैं, भाव बताते हुए प्रकट कीजिए, है ना। भावार्थ बताइए कि कवि जो सवैया है उनमें कैसन आकांक्षा है, सवैये में क्या कहते हैं। तो सुनिए, प्रेम रसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि की आकांक्षा ऐसी प्रकट होती है कि इसके माध्यम से, यहाँ से देखिएगा आप, इसके माध्यम से, इससे कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने, कृष्ण लीला, जैसे कृष्ण जी लीला करते थे, गाय चराते थे, कुछ कुछ करते थे, बदमाशी करते थे, दही लेके जा रहे हैं मार दिए गुलेल से, ये सब काम करते थे, वो अपना लीला करते थे। इसके सामने अन्य दृश्य, माने कि अन्य दृश्य, और कोई दृश्य देखना बेकार है, और भी कोई दृश्य, मतलब और भी कुछ सीन, ये सब देखना बेकार है। कृष्ण जी के लीला के सामने, कृष्ण लीला के सामने और कुछ देखना बेकार है, बेकार। कवि कृष्ण कहते हैं कि लकुटी मतलब छोटका लठिया, लकुटी और कामरिया पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। मतलब जो उनका छोटका लाठी था ना कृष्ण जी का, और कामरिया कंबल, उस पर तीनों लोगों को राज की जाओ, तीनों लोगों को राज त्याग देंगे, वो हमको खाली छोटका सब तीनों, एगो कामरिया एगो लकुटी हमको दिवा दो, बाकी सब हम त्यागने के लिए तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो चलिए न्यौछावर करने की इच्छा प्रकट करते हैं। अब देखिए, नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं, नंद की गाय चराने के लिए, बाबा नंद की गाय चराने के लिए कृष्ण जी के लीला का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए वो कहते हैं रसखान जी कि आठों सिद्धि और नवोनिधि का सुख, आठों सिद्धि तथा नवोनिधि का सुख भुला जाना स्वाभाविक है। अगर ये सब मिल जाए ना, नंद जी के गाय चराने का मौका मिल जाए, तो आठों सिद्धि नवोनिधि का सुख हम भुला सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। काहे ऐसे कहते हैं, कोई के गाय चरा में इतना मज़ा कैसे, तो मज़ा ऐसे कि वो सोचते हैं कि अगर हमको गाय चराने के लिए मिल गया तो हम भी कृष्ण जी के साथ है खेल पाएंगे। जैसे उनके दोस्त लोग खेलते थे, वो दिन भर मौज काटते थे, सुतल हैं पेड़ के तरफ, बांसुरी बजाए, आम गिरा आम खाए, कुछ कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं नदी के, जमुना नदी के एक तरफ कृष्ण जी सब, एक तरफ उनके दोस्त यार रस्सी क्या हुआ, रस्सी खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
उनको लगता है कि ये सब लीला हम भी करेंगे अगर उनका गाय चराने के लिए मिल जाए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आठ। और जानिए, ये स्वाभाविक है, ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ब्रज के वन मतलब कि ब्रज का जो जंगल और वहाँ के कंटीली झाड़ियाँ, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के तालाब, इस सब को देखने के बाद वो कहते हैं कि अगर हमको स्वर्ग भी मिल जाए, इंद्र के भी धाम मिल जाए, इंद्र को ये पाठ में कलधौत कहा गया है, कलधौत के अगर धाम मिल जाए तो हम वो सब त्याग देंगे, हमको नहीं चाहिए, ये सभी न्यौछावर कर देंगे। ये चीज़ की आकांक्षा प्रकट करते हैं, यही मन उनका है, यही प्रकट करते हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे। ये सब बन चुका था पहले से ही, हम पहले से रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन क्या कहें, मथेड़ी हो गया, थोड़ा सा कट गया, रह गया वीडियो, है ना। देखवे नहीं किया कि बन रहा है कि नहीं, मथेड़ी कर दिया बैठल बैठल नीचे, है ना। उनको तो ध्यान ही नहीं है, कान में ब्लूटूथ लगा लिए हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे होता है काम। हाँ, उन्हीं के जो टाइप राइटर हैं, जो टाइप करते हैं, अभी उन्हें कुछ सुन रहे हैं, वो कान में लगाए हुए हैं, वीडियो देखवे नहीं किए कि रुक गया कि बन रहा है और चल दिए, मथेड़ी हो गया। फिर से देखिए, फिर से दोबारा मेहनत करे पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है ना। चलिए अब देखिए क्या कहते हैं कि मन पावन चित चोर पलक ओट नाही करी सको, इसकी व्याख्या कीजिए। अगर देखिए, इसको हम बताए थे आपको चैप्टर में कि सही से कैसे पढ़ना है, बड़ी दर्द कर लगता है, कुड़ाह भर जाता है इसे। देखिए कहते हैं कि मन पावन चित चोर पलक ओट नाही करी सको, इसकी व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे इसको, तो पहले हमको पढ़ना जानेंगे। इसको जो कॉमा है ना, इसके यहाँ से शुरू कीजिए, यानी कि पलक ओट नाही करी सको मन पावन चित्र चोर मोह मन मानिक ले गयो, है ना, उल्टा पढ़ दिए, सही है। लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतना लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेमयनी श्री राधिका पाठ से उद्धृत है, मतलब यहाँ से ही लिया गया है। इसमें कवि कृष्ण ने मनोहर की छवि के प्रति अपने हृदय की रीझ को व्यक्त किया है। कृष्ण की मनोहर छवि माने मन को चुरा लेने वाली छवि के प्रति अपने मन की रीझ को प्रकट करते हैं कवि रसखान, ठीक है। चलिए, अपने हृदय की रीझ को प्रकट कर, अपने मन की रीझ को प्रकट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर में जिस दिन चित्त लग गया है, मतलब कि कृष्ण जी, नंद किशोर का मतलब है चित्त, कृष्ण, उनमें जिस दिन मन लग गया है, चित्त लग गया है, उन्हें छोड़कर कहीं भटकता ही नहीं है। जब से कृष्ण जी में मन लगा ना है रसखान का, उनको छोड़कर और कहीं भटकता ही नहीं है और कहीं भटकवे नहीं करता है। कृष्ण को अपना प्रीतम बनाते हुए कहते हैं कि, अपना प्रीतम बताते हुए कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाली चित्तचोर को आठों पहर देखने की कामना समाप्त नहीं होती है। जैसे उनका मन इस प्रकार चुराए हैं कि उनको आठों पहर देखने का मन करता है। किनको, तो कृष्ण जी को। देखिए यहाँ बताते हैं ना कि मन को पवित्र करने वाले चित्तचोर मतलब कृष्ण जी को आठों पहर देखने रहने की कामना समाप्ति ही नहीं होती है, यही मन करते रहता है। और फिर क्या कहते हैं कि कृष्ण मन को हरने वाले हैं। मन क्या बोलते हैं, मन मतलब होता है चित्त, है ना। मन, जो मन कहते हैं कि सबसे तेज मेरा मन है, मन की गति सबसे ज़्यादा है, आज यहाँ है, तुरंत हम अमेरिका के बारे में सोचे, लॉस एंजलिस के बारे में, वहाँ पहुँच गया, वाशिंगटन डीसी के बारे में सोचे, वहाँ पहुँच के घूम घाम के आ गए। तो सबसे तेज मन है ना का, तो उसी को चुरा लिए कृष्ण जी। कृष्ण मन को हरने वाले हैं, मतलब चुराने वाले हैं, है ना, चित्त को चुराने वाले हैं। उनकी मोहनी मूरत अपलक देखने रहने की आकांक्षा कवि व्यक्त करते हैं। कृष्ण जी की मूरत, मोहनी मूरत मतलब कि मोहन, मनमोहक कर देने वाली मूरत को देखने की आकांक्षा उनके खत्म नहीं होती है, यही बताते हैं ये कवि रसखान। और क्या है, अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन अपना कहते हैं, ये भी देखिए सब बताया हुआ था, सब टिक आउट है ना। देखिए, रसखान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। इसमें देखिए क्या कहते हैं कि रसखान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक रो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के रसखान रचित
करील के कुंजन ऊपर वारों से उद्घरत है, माने कि यहाँ से ही लिया हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जीवन से न्यौछावर कर देने की भावमयी विद्वता मुखरित करते हैं। इसमें कहते हैं कि ब्रज पर मतलब ब्रज भूमि पर अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देने की बात करते हैं कविरस खान। देखिए यहाँ से आइएगा कि प्रस्तुत वाक्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज के बागीचा, ब्रज भूमि के बागीचा, तालाब अति सुशोभित है, मतलब बहुत बढ़िया है, शोभित नहीं सुशोभित है, शोभित से भी ऊंचा है, अनुपम है, अनुपम होगा शायद से, अनुपम है, इन आँखों से उसकी शोभा देखने बनती है, उसकी ब्रज की शोभा को इन आँखों से देखने बनती है ना। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूंगा, इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो ये भी कम है ना। क्या हुआ, रुक गया? देखिए कहते हैं कि ब्रज की रमणीय सुशोभित मनमोहारी, मनोहारी मन को हरने वाली ब्रज मधुवन के ऊपर, वन नहीं जंगल नहीं, मधुवन मीठा जंगल एकदम बढ़िया जंगल के ऊपर इंद्रलोक